माँ तेरे पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। कैसी है हमारी योद्धा आर्मी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग रीजनिंग का डेली टेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोगों को प्रैक्टिस डेली करवाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं मास्टर रीजनिंग प्लेलिस्ट के नाम पर, आप लोग जाकर सारी वीडियो को जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम लोग 5 रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के ये 5 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से है। आपका पहला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बी को इस सवाल जब आ जाए तो ये नंबरिंग के आधार पर होता है। नंबरिंग का मतलब होता है जैसे A से Z तक लेकर कितनी नंबर आते हैं, 26 तक आते हैं। Z जैसे 26वें नंबर पर है, A पहले नंबर पे। इसी प्रकार से आपको नंबरिंग वाला एक क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, बी किस स्थान पर आता है? दूसरे। और जो ए है, ए पहले। और डी किस स्थान पर? डी है चौथे। तो 4 2 6 6 1 7, ये देखिए यहाँ पर 7 लिखा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर SAP दिया है। यस किस स्थान पर आता है दोस्तों? तो यस आता है 19वें स्थान पर। और ए किस स्थान पर आता है? ए आता है पहले स्थान पर। और पी किस स्थान पर आता है दोस्तों? तो पी आता है 16वें स्थान पे। आप लोग दोस्तों देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे ही देखेंगे, उसके बाद देखकर इस प्रश्न को छोड़ देंगे। तो हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। 19 1 20 16 36 होगा दोस्तों। 36 में एक चीज़ गौर करिए, जब 3 और 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्राप्त होगा, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, तो इस कोड भाषा में BAN दिया है। BAN आपसे पूछ रहा है। बी है दूसरे स्थान पर, ए है पहले स्थान पर, और एन किस स्थान पर है? 14वें। 14 1 15 2 16, 14 1 15 2 17, और 7 और 1 जब जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। मैं फिर से आप सभी को बता देता हूं, जब BAD से 7 प्राप्त हुआ तो इसको जोड़ने पर उसके बाद SAP, तो यस किस स्थान पर आता है? यस आता है दोस्तों। आपको बता दूं जो यस होता है यह 19वें स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पे, पी 16वें स्थान। जब इसको जोड़ा जाएगा, जब इसको जोड़ते हैं 36 प्राप्त होता है। 3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इसी प्रकार से इसको लिखा गया है। तो इसी प्रकार पूछा है BAN का। बी आता है दूसरे स्थान पर, ए आता है पहले स्थान पर, एन 14वें स्थान पर। 14 1 15 2 17, और 7 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। हम आप सभी को बता दूं कि लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया भी जाएगा। देखते हैं हमारे कितने प्यारे प्यारे विद्यार्थी इसको जवाब दे पाते हैं। आपका ये दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या का मतलब जो यहाँ पर दिया है यही आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। ठीक, और 10 2 12, 12 और 0 जब जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 2 26। हम जोड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, 24 हो गया। तो अब ये किया क्या, इसमें से -2 कर दिया और इसमें से -2 कर दिया। अब इसको भी देखते हैं इसी प्रकार से। 14 और 12 कितना होगा भैया? 14 और 12 26 होगा, और 26 और 10 26 10 36 होगा। 36 और 4 36 4 40 होगा। 40 में जब 2 को घटाएंगे तो 38 प्राप्त होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। आपको बता दूं दोस्तों कि वेन आरेख का मतलब होता क्या है। वेन डायग्राम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका मतलब होता है संबंध आपको बताना होता है। दोस्तों देखिए, पहले दिया है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया।
भैया ये जो एशिया है, एशिया के अंदर क्या आता है, ये मान लीजिए एशिया है बड़ा वाला, एशिया के अंदर ही तो श्रीलंका आएगा। और श्रीलंका में क्या दिल्ली आता है क्या, नहीं आएगा सर, ये तो भारत में, यानी कि भारत एक अलग देश है, तो एशिया के अंदर जो ही आता है यहाँ पर दिल्ली, ये हो गया। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जब ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और आपको बता देता हूँ ब्लड रिलेशन का कोई भी प्रश्न आप चुटकियों में हल करेंगे, लेकिन कब, जब दोस्तों यहाँ पर खुद को आप प्रदर्शित करेंगे, यानी कि खुद को मानकर चलेंगे, तो आप तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। मान लीजिए कि आप रोहित हैं दोस्तों, आप मान के चलिए आप रोहित हैं। रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि आपके पिता की पत्नी आपकी मम्मी लगेंगे भैया, पत्नी, मम्मी के पुत्र दोस्तों केवल आप ही नहीं हो सकता, अगर एक लौता पुत्र कहता तो आप ही होते, परंतु हो सकता है आपका भाई भी हो, ठीक है। उनके पुत्र की पुत्री की बहन है, तो क्या है दोस्तों, अब आप समझिएगा। मान लीजिए आप रोहित हैं, और रोहित हैं तो वह कह रहे हैं कि वह मेरे पिता, वह आपके पिता की पत्नी आपकी क्या लगेंगे, मम्मी के पुत्र आप भी हो सकते हैं, आपका भाई भी, की पुत्री की जो पुत्री होगी, और क्या पुत्री मतलब आपकी लड़की भी हो सकती है, और अगर आपके भाई की लड़की है तो आपकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। पुत्री है तो पुत्री भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, ठीक है। कि बहन भाई, अगर आपकी जो भतीजी है अगर उसकी बहन होगी तो वो भी तो भतीजी ही होगी ना, और जो आपकी बेटी है अगर उसकी भी बहन होगी तो आपके उसकी वो भी तो बेटी होगी ना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला पुत्री और भतीजी का संबंध दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वेन डायग्राम का कोई भी प्रश्न आपको दिखे तो आप अपने आप को खुद को प्रदर्शित करिएगा, कोई भी सवाल आप देखकर उसको लगा देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। इसके बाद हम एक प्रश्न आपको देंगे करने के लिए, हम देखते हैं हमारे कितने प्यारे प्यारे विद्यार्थी उसका जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 3 से जब 30 बना भैया तो 7 से क्या बनेगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक से, यहाँ पे किया क्या, 3 का क्यूब किया प्लस 3 जोड़ दिए, 3 3 का 9 27 प्लस 3 बराबर 30 आ गया, ठीक। और 7 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49। देखिए क्यूब का मतलब होता है 3, ये जो 3 लिखा भैया इसका मतलब 7 का गुणा 3 बार करना है, 7 7 7 7 7 49 7 343 होगा मेरे दोस्त। और 343 में जब 7 को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 350 होगा। चलिए फिर से बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं इसीलिए ऑनलाइन आया हूँ कि हर बंदा कोचिंग में जाकर इन चीज़ों को पूछ नहीं पाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 3 का पहले आप क्यूब करिए, 3 का क्यूब मतलब समझ ही रहे होंगे, प्लस 3 कर दिया है, 3 त्रिका 3, ये जो 3 लिखा है इसके ऊपर 3 है, यानी कि इसको 3 बार लिखना है, 3 3 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और प्लस ये जो 3 है प्लस 3 30 हो गया। इसी प्रकार से इसको 30 बनाया गया। तो अब 7 को कैसे करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों 7 को कैसे करेंगे, हम 7 को करेंगे क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे प्लस 7 को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ का 3 के क्यूब करने के बाद 3 जोड़े, उसके बाद 7 का क्यूब करेंगे तो 7 जोड़ेंगे। अब 7 को कितनी बार लिखना है, 3 क्यूब है ना, तो 7 को 3 बार लिखे, 7 7 7, तो 7 7 49 7 343 प्लस 7 350। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, कि ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसका हम आपको आंसर अगली वीडियो में देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि सायकाल
8 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे उन भाई बहन तक जरूर साझा करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने की फीस नहीं है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा भारत।